बिहार पुलिस कांस्टेबल सभी प्रश्न महत्वपूर्ण और प्रीवियस ईयर के जो कि सबसे ज़्यादा रिपीट किए गए प्रश्न हैं। तो आपके आने वाले रिटर्न एग्ज़ाम जो कि 21,391 पोस्ट पे भर्ती आई है, इस रिटर्न एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं ये सभी प्रश्न। तो सभी प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व के पास थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व है। और ये किसके अनुसार है? तो कार्बन 14 डेटिंग विधि है जो कि C14 है ना, C14 जिसके द्वारा पता लगाया गया कि ये इतनी पुरानी है। और इस विधि की खोज किसने की थी? तो इस विधि की खोज की थी विलार्ड फ्रैंक लिपि ने। याद रखेंगे, विलार्ड फ्रैंक लिपि। तो कितनी पुरानी है? 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। और सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है? तो ये त्रिभुजा आकार है और ये सबसे प्राचीन सभ्यता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन है? बहादुर शाह जफर द्वितीय। याद रखेंगे, भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था। अगला प्रश्न है, अकबर का राजस्व मंत्री कौन है? तो ये टोडरमल है। कौन है? टोडरमल। याद रखेंगे, अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। अगला है, संसद द्वारा अनुमोदन होने पर भी राष्ट्रीय आपातकाल 6 माह तक लागू रह सकता है। कितने माह तक लागू रह सकता है? तो 6 माह तक लागू रह सकता है। याद रखेंगे, संसद द्वारा अनुमोदन होने पर भी राष्ट्रीय आपातकाल 6 माह तक लागू रह सकता है। अगला है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। किसको है? तो सर्वोच्च न्यायालय को। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। अगला है, जीका वायरस का वाहक कौन है? एडिस मच्छर। याद रखेंगे, जीका वायरस है एक जिसका वाहक एडिस मच्छर है। अगला है, मानव शरीर में जल की मात्रा 80% होती है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो 80% होती है। अगला है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि आप सभी को पता है पिट्यूटरी ग्रंथि है। और अगर सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो ये लीवर यानी यकृत। तो याद रखेंगे, मानव के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है तथा सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर यानी यकृत है। अगला है, श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा, लिम्फ नोड तथा प्लीहा में होता है। कहाँ होता है? अस्थिमज्जा, लिम्फ नोड तथा प्लीहा में होता है। याद रखें, श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा, लिम्फ नोड तथा प्लीहा में होता है। अगला है, एयर इंडिया में विमान चालक बनने वाली पहली महिला कौन है? तो सौदामिनी देशमुख है। कौन है? सौदामिनी देशमुख। याद रखेंगे, एयर इंडिया की विमान चालक बनने वाली पहली महिला सौदामिनी देशमुख है। अगला है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,550 मीटर है। कितना है ऊंचाई? तो 8,550 मीटर है। याद रखेंगे, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,550 मीटर है। अगला है, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है तथा सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र है। याद रखेंगे, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है और चौड़ी ब्रह्मपुत्र है। अगला है, वन महोत्सव की शुरुआत 1950 में के.एम. मुंशी ने की थी। किसने की थी? के.एम. मुंशी ने की थी। याद रखेंगे, वन महोत्सव की शुरुआत 1950 में के.एम. मुंशी ने की थी। अगला है, अटकामा मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका देश चिली में अवस्थित है। कहाँ है? तो चिली में अवस्थित है। दक्षिण अफ्रीका देश है जहाँ एक जगह है चिली, तो वहीं ये अवस्थित है। अटकामा मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका देश चिली में अवस्थित है। अगला है, 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। तो इसी तरह की सुपरफास्ट रिवीजन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे इसी तरह के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।